मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिछले कुछ दिनों के अपने फैसलों को लेकर काफी सुर्खियों में हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने धामी सरकार को कड़ी फटकार लगाई तो दूसरी तरफ राज्य सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। धामी सरकार ने 40 अधिकारियों का तबादला यहां से वहां कर दिया है। सियासी गलियारों में धामी सरकार के इस फैसले और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की काफी चर्चा हो रही है। अब दोनों खबरें क्या हैं, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने धामी सरकार को फटकार लगाई, क्या है पूरा मामला, इसके साथ ही जानेंगे कि किन किन प्रमुख अफसरों के तबादले किए गए हैं। पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार यानी 4 सितंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लेकर कड़ी टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी उस मामले के बाद आई है जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राहुल नाम के शख्स को राजाजी टाइगर रिजर्व का निदेशक बनाया था। कोर्ट ने कहा कि सरकार के मुखिया को पुराने जमाने के राजाओं की तरह काम नहीं करना चाहिए और अब हम सामंती युग में नहीं रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी धामी पर राहुल को राजाजी टाइगर रिजर्व के निदेशक के रूप में नियुक्त करने के जवाब में आई है। राहुल वो शख्स हैं जिसकी नियुक्ति पर राज्य के वन मंत्री और अन्य अधिकारियों ने भी आपत्ति जताई थी। बचाव में राज्य सरकार ने न्यायमूर्ति BR गवई की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि विवादास्पद नियुक्ति 3 सितंबर को रद्द कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि इस देश में जनविश्वास सिद्धांत जैसा कुछ है। कार्यपालिका के प्रमुखों से पुराने जमाने के राजा होने की उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वे जो भी कहेंगे वही होगा। कोर्ट में सुनवाई के दौरान पीठ ने इस बात पर भी जोर दिया कि उप सचिव, प्रमुख सचिव और राज्य के वन मंत्री समेत विभिन्न अधिकारियों ने IFS अधिकारी राहुल को राजाजी टाइगर रिजर्व के निदेशक के रूप में नियुक्त करने के खिलाफ लगातार सलाह दी थी। पीठ ने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने आरोपी अधिकारी के प्रति इतना विशेष स्नेह क्यों दिखाया और सर्वसहमति से हो रही नियुक्ति के विरोध को क्यों नजरअंदाज कर दिया गया। कोर्ट ने सवाल किया कि मुख्यमंत्री को इस अधिकारी से इतना विशेष स्नेह आखिर क्यों था? सिर्फ इसलिए कि क्यों वह मुख्यमंत्री हैं? क्या वे कुछ भी कर सकते हैं? कोर्ट ने कहा कि यह भी बात सामने आई है कि राहुल पर विभागीय कार्यवाही चल रही थी। अदालत ने कहा कि अगर आप अधिकारी, उप सचिव, प्रधान सचिव और मंत्री से असहमत हैं तो कम से कम इस बात पर तो विचार करेंगे कि वे उस प्रस्ताव से असहमत क्यों हैं। इसके बाद कोर्ट में उत्तराखंड राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता ANS नादकर्णी ने नियुक्ति का बचाव किया और उन्होंने कहा कि राहुल पर राज्य पुलिस, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI और प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से कोई FIR दर्ज नहीं की गई है। नादकर्णी ने राहुल की योग्यता पर जोर देते हुए कहा कि वो एक अच्छे अधिकारी हैं और असल में कोई और उन्हें निशाना बना रहा है। आप एक अच्छे अधिकारी की बलि नहीं चढ़ा सकते जिसके खिलाफ कोई गलत मामला भी नहीं है। हालांकि अदालत ने IFS अधिकारी राहुल के खिलाफ चल रही विभागीय कार्यवाही की ओर इशारा करते हुए इस दलील का विरोध किया। अदालत ने पूछा कि अगर उनके खिलाफ कुछ भी मामला नहीं है तो आप उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही क्यों कर रहे हैं? अगर किसी के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मटेरियल नहीं है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती। इस पर नादकर्णी ने कोर्ट को बताया कि किसी भी केंद्रीय या राज्य जांच एजेंसी या केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने राहुल में कोई गलती नहीं पाई है। उन्होंने कहा कि केवल एक केस जो उनके खिलाफ है वो अनुशासनात्मक कार्यवाही का है जिसमें कई अन्य अधिकारियों को भी आरोप पत्र जारी किया गया है। इस पर पीठ ने कठोरता से कहा कि जब तक उन्हें विभागीय कार्यवाही में दोषमुक्त नहीं किया जाता आप उन्हें एक अच्छे अधिकारी का प्रमाण पत्र नहीं दे सकते। राहुल के खिलाफ जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंदर बाघ सफारी के लिए पेड़ों का अवैध कटान और निर्माण के संबंध में पहले से ही कार्यवाही चल रही थी। 2022 में इन्हें कॉर्बेट निदेशक के पद से हटा दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी राहुल को
पद दिया जा रहा था। द वायर की रिपोर्ट के मुताबिक उनियाल नाम के अधिकारी ने राहुल को मुख्य वन के तत्कालीन पद पर रखने और 24 जुलाई को राजाजी निदेशक के रूप में अन्य अधिकारी को नियुक्त करने का प्रस्ताव आगे बढ़ाया और सीएम धामी ने 8 अगस्त को राजाजी निदेशक के रूप में राहुल की नियुक्ति को मंजूरी देने का फैसला किया था, जिसके बाद यह मामला केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। यह समिति वन और वन्य जीव से संबंधित मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की निगरानी करती है और इन आदेशों का अनुपालन न करने के मामलों की समीक्षा करती है। 3 सितंबर को उत्तराखंड सरकार ने राहुल को राजाजी राष्ट्रीय पार्क के निदेशक के पद से हटा दिया है। राहुल को अब मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन, आईटी और आधुनिकीकरण के पद पर तैनात किया गया है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तल्ख टिप्पणी हुई तो दूसरी तरफ उत्तराखंड सरकार ने एक और बड़ा प्रशासनिक फेरबदल कर दिया। सरकार ने 38 आईएएस और 5 पीसीएस का तबादला कर दिया है। उत्तराखंड में प्रमुख सचिव से लेकर अपर सचिव स्तर के अधिकारियों तक की जिम्मेदारियां बदली गई हैं। तबादला सूची में 38 आईएएस अधिकारी, 1 आईएफएस और 5 पीसीएस और 1 सचिवालय सेवा के अधिकारी को जिम्मेदारी मिली है। राज्य में 6 जिलों के जिलाधिकारी बदले गए हैं। शासन की सूची में ऐसे अधिकारियों के भी नाम हैं जिनके पास जरूरत से ज्यादा बड़ी जिम्मेदारियां थी। सचिव शैलेश बगोली भी उन्हीं में से एक थे, जिनसे उच्च शिक्षा वापस लिया गया है। इसी में सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी का नाम भी शामिल है, जिन्हें उन्हीं की इच्छा पर हल्का करते हुए शिक्षा महानिदेशक की जिम्मेदारी वापस ली गई है। गढ़वाल और कुमाऊं कमिश्नर अब मुख्यमंत्री के सचिव के तौर पर जिम्मेदारी देखेंगे। हरीश चंद्र सेमवाल अब नए आबकारी आयुक्त होंगे। झरना कमठान को महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा का जिम्मा दिया गया है। प्रशासनिक फेरबदल से सरकार ने प्रशासन में एक सामंजस्य बनाने की कोशिश की है, लेकिन ये सामंजस्य मूल निवास और भू कानून की मांग को लेकर कब बनेगा, इस सवाल का जवाब फिलहाल कहीं नहीं है। लेकिन तब तक आप ये जरूर जान लें कि मूल निवास और भू कानून की मांग आखिर है क्या और क्यों उठाई जा रही है। इसके लिए हमारी ये 2 रिपोर्ट्स देखना ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।